प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक ईयर का मैंने दे दिया था। केवल सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में के एग्जाम होने हैं, जैसा कि सरकार ने निर्देशित किया है। इसके तहत जीएसटी का मैंने नहीं दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसका काफ़ी बच्चों का बहुत दिन से डिमांड था कि सर जीएसटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए। जीएसटी ये जो एग्जाम्स हैं आप जानते हैं 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच संपन्न होंगे और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसे बड़े अच्छे ढंग से आप प्रिपरेशन कीजिएगा। पर शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, जीएसटी प्रणाली अपनाने के कारण बताइए। मेंशन द कॉजेस फॉर एडॉप्शन ऑफ जीएसटी सिस्टम। रिवर्स चार्ज की दशा में माल की पूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाता है? हाउ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्जेज इन डिटरमाइंड। आगत कर छूट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट। समाधान योजना के लिए कौन पूर्तिकर्ता पात्र है? हु इज द एलिजिबल सप्लायर फॉर कंपोजिशन स्कीम। कर वापसी की स्वीकृति करने की समय सीमा बताइए। मेंशन द टाइम लिमिट फॉर रिफंड ऑफ टैक्स। कौन सी वस्तुएं जीएसटी के प्रभाव के क्षेत्र से बाहर रखी गई हैं? Which are the commodities kept outside the purview of GST? IGST क्या है? What is IGST? माल एवं सेवाओं की निरंतर पूर्ति क्या है? What is the continuous supply of goods and service? GST के उद्ग्रहण के लिए पूर्ति का मूल्य क्या होता है? What is the value of supply for level of GST? स्रोत की कर की कटौती क्या है? व्हाट इज द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या बिना बीजक के माल का परिवहन किया जा सकता है? वेदर गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। कई किताब से मैंने उसको छांटा है प्रिय बच्चों, बड़े अच्छे ढंग से देखिएगा, बड़े अच्छे ढंग से हमने प्रयास भी किया। माल और सेवा कर क्या है? व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी व्यवस्था के अधीन तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादक की क्या स्थिति होगी? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट अंडर जीएसटी रीजन। क्या बिना प्रतिफल की गई पूर्तियां जीएसटी में कर योग्य है? वेदर सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। क्या वाद योग्य दावे जीएसटी के अधीन कर योग्य है? वेदर क्लेम लायबल इन जीएसटी। जो केवल वादा पे होते हैं, क्या वह जीएसटी के लिए टैक्सेबल है? मिश्रित पूर्ति का क्या असर है? व्हाट इज द मीन बाय मिक्स्ड सप्लाईज। क्या ग्राहक को ऐसे अतिरिक्त कर भुगतान का क्रेडिट मिलेगा? वाई द कस्टमर टू बी एबल टू टेक क्रेडिट ऑफ एडिशनल टैक्सेस। क्या पूर्ति के मूल्यांकन के लिए अनुबंधित मूल्य पर्याप्त नहीं है? इन कंट्रैक्ट प्राइस नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। मोबाइल कनेक्शन के लिए पूर्ति के साधन क्या होंगे? व्हाट आर द मोबाइल कनेक्शन सप्लाईज। बच्चों, बड़े अच्छे से हमने प्रयास किया है कि आप लोगों को जीएसटी का एक भी क्वेश्चन बाहर से न करना पड़े, ना ऐसा ना हो कि आप सांतुवाला सर चैनल
में क्वेश्चन इतने बताए जाएं कि वह जीएसटी के टोटल क्वेश्चन फंसे, थोड़ा क्वेश्चन अधिक हो सकते हैं। आईजीएसटी की छूट परिणाम स्वरूप क्या जीएसटी के छूट भी स्वतः हो जाती है? डज एग्जेम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी ऑटोमेटिकल ऑपरेट आर एग्जेम्पशन फ्रॉम सीजीएसटी? पेट्रोलियम पदार्थ कर मुक्त है अथवा गैर कर योग्य माल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज एग्जेम्प्ट गुड्स और नॉन टैक्सेबल गुड्स। शिक्षा के संबंध में छूट का क्या क्षेत्र है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ एग्जेम्पशन टू एजुकेशन? सकल आवर्त क्या है? व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर? अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कौन है? व्हाट इज द नॉन हु इज द नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन? क्या पंजीयन के लिए पैन की धारणा करना अनिवार्य है? इज पोसेशन ऑफ ए परमानेंट अकाउंट नंबर मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन? यदि कोई व्यक्ति विभिन्न राज्य में एक ही पैन के अधीन व्यवसाय कर रहा है तो क्या वह एक ही पंजीयन में व्यवसाय चला सकता है? इफ ए पर्सन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट्स with the PAN number can be operated with single registration? पंजीयन के लिए आवेदन करते समय सभी व्यवसायी स्थलों की घोषणा आवश्यक है? At the time of registration, will the SECs have to declare all place of business? क्या पंजीयन में निरस्तीकरण का खंडन किया जा सकता है? Can cancellation of registration be revoked? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिकारिता के लिए क्या शर्तें हैं? व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर एंटाइटलमेंट इन इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की समय सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट? रिचार्ज चार्ज के अधीन पूर्ति के प्रापक से कर प्रणाली क्या वैधानिक है? इज इट लॉफुल टू कलेक्ट टैक्स फॉर रिसेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ रिवर्स चार्जेज बेसिस? अनिवासी करयोग करदाता द्वारा कौन सी रिटर्न की प्रस्तुति अपेक्षित है? व्हाट आर द रिटर्न्स टू बी फर्निश्ड बाय ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल एसएससीज? अनंतिम इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन बाय प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन बाय मैचिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट? इलेक्ट्रॉनिक टैक्स दायित्व रजिस्टर क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर्ड? माल की निकासी कौन कर सकता है? हु कैन रिमूव द गुड्स? प्रतिलोम प्रभार के अधीन मामलों में बीजक या अन्य प्रपत्र क्या अपेक्षित हैं? व्हाट इज द इनवॉइस फॉर ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू केस ऑफ रिजर्व चार्जेस केसेस? पूर्ति का बिल क्या है? व्हाट इज द बिल ऑफ सप्लाई? क्या यात्री परिवहन में सेवा पूर्तिकर्ता के टिकट के अतिरिक्त बीचक का निर्गमन करना चाहिए? शुड सप्लायर्स टू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इशू एंड इनवॉइस इन एडिशन इशू ऑफ टिकट्स? क्या लेखा पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जा सकती है? वेदर अकाउंट्स can be mentioned in the electronic form?
तलाशी शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन बाय टर्म ऑफ सर्च? जब्ती शब्द का क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ सीज? जब व्यापारिक रूप से जब्त योग्य नहीं, जब माल व्यापारिक रूप से जब्ती योग्य नहीं है तब सम्यक अधिकारी द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं? व्हाट इज द मेजर ऑफ कैन बी टेकन बाय ए प्रॉपर ऑफिसर व्हेन द गुड्स आर नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज? अग्रिम नियमन प्राधिकरण कहाँ स्थित होगा? वेयर विल द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बी लोकेटेड? यह आपका प्रिय बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन था। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपके सम्मुख प्रस्तुत है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा समय जरूर लगा आपको, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बड़े मुश्किल से इसको बनाना पड़ा है। ई वे बिल क्या है? इसके सृजन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विवरण के साथ इसमें प्राधान्य आवश्यक सूचनाएं क्या होती हैं? व्हाट इज द ई वे बिल? हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट्स जनरेशन विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन देयर? सेवाओं के पूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता की स्थिति भारत में होने की दशा में सेवाओं के पूर्ति का स्थान संबंधी प्रावधान को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड विथ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन टू सप्लायर एंड रिसेप्शन इज इन इंडिया। राजस्व तटस्थ कर दर क्या है? इसके निर्धारण के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है? व्हाट इज द मेंट ऑफ रेवेन्यू नेचुरल रेट? इसे RNR भी कहते हैं। व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ RNR? किन परिस्थितियों में जीएसटी के अधीन पंजीकरण अनिवार्य नहीं है? अंडर द सर्कमस्टांसेस रजिस्ट्रेशन under GST not required. कंपोजिशन स्कीम का क्या क्षेत्र एवं विशेषता है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ फीचर्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम? ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसे ईसीओ कहते हैं, कौन है? ई कॉमर्स के अधीन किस प्रकार की गतिविधियां सक्रिय होती हैं? हु इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर? व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी आर कैरीड आउट अंडर ई कॉमर्स? जीएसटी विधान के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित विवरणियां क्या हैं? व्हाट आर द वेरियस रिटर्न्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी लॉज? जीएसटी के अधीन टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान का वर्णन करें। इन्यूमरेट द प्रोविजनल रिलेटेड टू टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अपराध के संबंध में विभिन्न अर्थदंड एवं सजाएं क्या है? व्हाट आर द वेरियस पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट अंडर जीएसटी ऑफर्स? ई वे बिल क्या है? इसके सृजन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विवरण के साथ इसमें प्रदाननीय आवश्यक सूचनाएं क्या होती हैं? व्हाट इज द ई वे बिल? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन देयरिंग? पूर्ति का समय क्या होता है? पूर्ति के समय पर कर की दरों में परिवर्तन का प्रभाव समझाइए। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई एंड व्हेन इट इज टैक्सेबल? एक्सप्लेन द एफर्ट्स ऑफ चेंजेस इन रेट्स ऑफ टैक्स
ऑन टाइप ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन स्कीम का क्या क्षेत्र है या एवं विशेषताएं हैं। व्हाट इज द स्कोप एंड फीचर्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। किन परिस्थितियों में विशेष अंकेक्षण निर्देशित किए जा सकते हैं। ऐसे अंकेक्षण कौन करेगा और रिपोर्ट देगा। इन विच केस स्पेशल ऑडिट कैन बी डायरेक्टेड। हु विल कंडक्ट सच ऑडिट एंड रिपोर्टेड ऑन ऑडिट। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डिफरेंस बिटवीन द टू। माल एवं सेवा कर लागू किए जाने के बाद की स्थिति की व्याख्या कीजिए, इसमें सुधार हेतु सुझाव भी दीजिए। एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आफ्टर इस इम्प्लीमेंटेशन एंड आल्सो गिव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन इट। माल एवं सेवा कर नियम के अंतर्गत पंजीयन विधि का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रोड्यूसर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। माल एवं सेवा कर नियम में समाधान योजना के प्रावधान की विवेचना करें। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम। प्रिय बच्चों, आप लोगों को मैंने जीएसटी का टोटल क्वेश्चन दे दिया और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे। आज ही इसे नोट कर लीजिए, इसके आंसर खोज लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे ढंग से नोट करेंगे, इसके आंसर खोज लेंगे और टोटल क्वेश्चन आपके सम्मुख रहेंगे। बस आपसे यह आग्रह है कि यह पूरा क्वेश्चन नोट करने के बाद लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि वह सब्सक्राइब भी कर दें। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।